तू इसके साथ आया है? हाँ, आए तो इनके साथ, ऊपर मेरे बारे में ना इनसे पूछिए। बता फेल्लरी, कौन हूँ मैं? बावला कहीं का। तू का कोनो कलेक्टर है कहीं का है जो तेरा परिचय देंगे अम्मा को? चल उधर चल, नाच जाके। इधर रुक, हिला मत। का है सरला दादी का है का? कुछ नहीं, नाचना चाहता है और कब और आ गया है। जा जा नाच चल। सुनो भाई, एक बार समझाया समझ में नहीं आता है तुम्हें? कहीं और जाके नाचना, ठीक है? हमारी दुल्हन है ये। चलो निकलो। बहुत तेवर है रे पे तुम में। नाचेंगे दुल्हन के साथ, क्या कर लोगे बे? क्या कर लोगे? हाँ, अभी दिखाते क्या करेंगे। अबे ओए, बहुत हो गया नाच गाना, चल घर निकल। वरना इतना मारेंगे ना कि डांस भूल जाएंगे। अलग कब से देख रहे, हमारी बीवी के साथ नाच रहे हो, एक घुमा के रख देंगे ना, सर फोड़ देंगे तुम्हारा, बता रहे हैं। अबे बच्चे हो बे, साला तुमको लगता है दिखाना ही पड़ेगा कि लल्लन का चीज है बे। रुक साला बोलते। अरे क्या कर रहे हो? देखो देखो, ऐसा मत करो, शादी का घर है। तुम ऐसे सब जोर आजमाइश मत करो, बहुत गलत हो जाएगा, किसी को लग लुगा जाएगी। अरे अरे क्या है तुम? अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? क्या बात है ये? हाँ? इतना हल्ला का मचा के रखा हुआ है? हमने नहीं किया, वो तो नशे में तो वो गिर गया। तो शादी का घर है ना, हल्ला मचा हुआ है तो गिर गया। तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो? तुमको क्या हो गया बे? मुख्तर का उठा घूम रहे हो तुम? पापा, अरे कुछ नहीं, वो बुआ जी के रिश्तेदार हैं, फंक्शन में आए थे, थोड़े फ्रेंडली हो रहे थे बस। वो इन्हें देख के ऐसा लग रहा था मुझे कि मुग्दल रख लेना चाहिए, तो इसलिए रख लिया मैंने यहाँ पे। क्या है ना, इनकी शक्ल देख के मुझे ऐसे लग गया था कि किसी ना किसी का बदतमीजी जरूर करेंगे। और जीजू, आपने तो सच में मुग्दल ही उठा लिया। ऐसे मेहमानों के साथ थोड़ी कोई करता है। हाँ सॉरी, वो क्या है कि गुस्से में हमने उठा लिया। ये क्या है मुकद्दर, सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। नहीं नहीं, अरे दामाद बाबू, आप काहे सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, काहे कि हमारे रिश्तेदार हैं ना, बेचारे गिर पड़ गए तो हमें ले जाते हैं, हमें रिक्शे में डाल के घर छोड़ाते हैं। कहीं अम्मा को शक ना हो जाए, वरना इस मामे के चक्कर में हमारी खुशियों को गहन लग जाएगा। ठीक है, तो हमें ले जा रहे हैं। चलो शिवम, जरा हाथ देना बेटा। है, चलो उठाओ। अरे बाप रे, उठाओ। हाँ रमेश भैया, बाहर छोड़ाओ इन्हें, जो भी है। चलो चलो चलो, रिक्शा। देखो भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, लकी महाराज। पहली मुलाकात में तो तुम हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, और आज जो हमने देखा ना, वो तुम्हारे अंदर की जो आग देखी है, हम बड़े खुश हो गए। हमारे बिगड़ेल प्रीतिया को तुम ही संभाल सकते हो। हैं? औरत की रक्षा करना, ये गुस्सा, ये सब मर्द की निशानी है। हैं? तो तुम खुश रहना, हम ये शादी अब खुशी खुशी करा देंगे। लो, प्रणाम कर दे मालिक। हाँ हाँ, खुश रहो। साला कौन सर फोड़ा बे हमारा कल?
हाँ साला बहुत दर्द कर रहा है बे। किस में आ गई बे इतनी हिम्मत? किसी में नहीं, तुम तो खुद ही तो मर रहे थे तो फिसल गए ना। झूठ मत बोलो सरदारी, मैंने देखा आपने खुद मामा को धक्का मारा था। हमने कब धक्का मारा? हम तो बचाने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें। तुम लड़ झगड़ रहे थे ना तो तुम्हें लग जाती। और देखा नहीं था तुमने? अरे वो लक्की को कितना बड़ा मुद्गल लेके आया था वो, है? तो हम तो इसीलिए तुम लोगों को बचा रहे थे कि किसी को चोट ना लगे। अगर तुम्हारे मामा का प्राण पखेरु उड़ जाता। तो तुम्हारा ध्यान कौन रखता बेटा? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ दादी, समझे आप? हाँ हाँ हम समझ गए, लेकिन अगर तुम्हारा मामा मतलब अगर तुम्हारे मामा को कुछ हो जाता तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाते हैं? ये शांति सदन वाले हैं ना, ये सब मानसिक रोगी हैं। ये कभी भी कहीं भी किसी को भी मार सकते हैं। और ये जो शिवम है ना, शिवम, अरे उसने तो मुक्केबाजी शुरू कर दी है। इसलिए तो हम कहते हैं कि तुम दोनों शांति सदन के आसपास मत जाया करो। घर में बैठ के सांप सीढ़ी नहीं खेल सकते का? हमको का अपने घर का चौकीदार समझी हो? हाँ जो घर में बैठे हम। एक बात गांठ बांध लो, अगर हमको घर में बिठाना है ना, हाँ। तो किसी ना किसी को हमारे साथ इस घर में रुकना पड़ेगा हमारी सेवा के लिए, समझी? दोबारा नहीं बोलेंगे, हम बता रहे हैं। कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो प्रीति। अरे तुमने जो बनाया है, जानती हो आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं इस घर से जा रही हूँ और इस घर के किसी भी इंसान की मुझे शक्ल तक नहीं देखनी पड़ेगी। विश्वास ही नहीं हो रहा। खुश रहो। आखिर इन रिश्तों से कहाँ भाग कर जाओगी? भाई साहब, निम्मी, देख आज ना मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज खराब मत कर। और तेरा भाषण सुनने के मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। नहीं भाषण नहीं सुना रहा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तू शकल काहे नहीं देखना चाहती, मतलब गलत का कह रही है निम्मी? है जो मेरे दिल में था ना कह दिया, तो झूठ नहीं कहा। मैं सच में इस घर से जाना चाहती हूँ और आप लोग भी तो मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हो ना। हाय नित्या, शर्म कर, शर्म कर। काका नहीं किया हमने कि तू ये दिन देखे। सबके सामने घर में बुरे बने, कार बाबू के सामने, अम्मा जी के सामने। और तुझे ऐसा लगता है? तू चाहती का है? बस माँ, बस बस। देखो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है माँ, मेरा मूड खराब मत करो प्लीज। आज कोई ड्रामा नहीं, आप लोग प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे आप में से किसी की मनो शक्ल नहीं दिख रही, जाओ यहाँ से। अगर आपने एक और शब्द बोला ना, मैं भूल जाऊंगी आप मेरी बड़ी बहन हो। मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा उठा हाथ, भूल जा कि बड़ी बहन हो, भूल जा। और वैसे भी सब लोगों ने हाथ उठा रखा है, तूने अभी तक नहीं उठाया। तेरे भी तो मन में आती होगी ना, उठा, मार ना। अरे करो, ये जो बर्ताव है ना तेरा, इसके बाद सच में हमको लग रहा है कि हे भगवान, जल्द से जल्द पीछा छोड़ाओ इससे। अब जल्द से जल्द पीछा छोड़ाओ। जा जा बस जा से। जी मम्मी, सजाना बाकी रह क्या होता? सजा दे इसको इसके लक्की जी के आने से पहले। और सुन, टीका लगा देना अजर का। दे, ये जो आप बहुत उड़ रही हो ना, जमीन पे आने पे वक्त नहीं लगेगा, ठीक है? चल तू जा यहाँ से। हाय, मम्मीस होती तो ये सीन देखकर कितना क्लैप्स करती। कोई बात नहीं, आगे ऐसे सीन्स और भी आएंगे। अब होगा शुरू रियल वाला मजा। निम्मी, बस कर तू। बड़ी बहन है तेरी, वो ठीक से बात करो उससे। इतना बड़ा तेरे उसके लाने अब क्यों करूं?
मानती हूँ वो मेरी बड़ी बहन है। किस तरह से आपसे बात कर रही थी वो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मम्मी कि कोई आपसे ऐसी बदतमीजी से बात करे। फिर आप ना उनकी तरफदारी करना तो बंद करो। आपको ही सुना दिया। अरे क्या बात है नंदू भैया, पूरे जम रहे हो यार। क्या बात है भैया, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो ना यार। अब तक तो हमारी गाड़ी पटरी पर चल रही है, और इस झूठ की बुनियाद पे शादी करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा भैया। अरे यार नंदू, यार तुम फिर उसी बात को लेकर बैठ गए। अरे कचू नहीं होगा यार। देखो तुम्हें हम एक सीधी और एक सरल सी बात बताते हैं। देखो तुम्हें चाहे नंदू बन के प्यार मिले, चाहे लकी बन के प्यार मिले, तुम्हें बस प्यार मिलना चाहिए भाभी से, समझे। और देखो वो कहते हैं ना लोग कि प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है। तो बस एक यही बात अपने दिमाग में डाल के रखो, सब ठीक रहेगा, समझे। बात तो तुम्हारी सही है, पर हमें अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। अरे भैया, डर के आगे ही जीत है, समझे। और देखो तुम्हारी स्थिति अब ऐसी है कि तुम अब पीछे नहीं हट सकते। आई बात समझ में? जी। अरे यार एक ये अर्जेंट कॉल है, इसको जरा निपटा के आते हैं। चलते हैं फिर। जी। भैया जी, नंदू जी है। अरे मिश्रा जी, आप यहाँ? आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपकी आवाज नंदू भैया जैसे है। आप उनके भाई भाई हो क्या? मिश्रा जी कैसी बातें कर रहे हैं? हम नंदू ही तो हैं। अरे नंदू भैया, ये क्या भेष बना रखा है, और आपकी मूछें कहाँ चले गई? वो ऐसे ही शौक चढ़ गया था। आप बताइए ना, आप यहाँ कैसे? अरे नंदू भैया जी, ऑफिस में इतनी लंबी छुट्टी की अर्जी दे रखी है आपने, सबको चिंता हो गई थी, तो सोचा हम मिलने चले आए। हमको पता था आपके दोस्त रमेश भाई को आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप खुद ही यहाँ मिल गए। जी। देखो, लेकिन आप हमको एक बात बताओ, इतनी लंबी छुट्टी लेने के लिए क्या हो गया आपको? भैया, हमारे भैया की शादी है ना, हाँ, तो इसीलिए तो मुझे मुंडवा ली ना। चकाचक लगना चाहिए कि नहीं शादी में, है? आप चिंता मत कीजिए, 2-4 रोज में हम वापिस आ जाएंगे। हाँ। चलो ठीक है, मजे करना शादी में। जी। निकलता हूँ। जी जी, नमस्ते। अरे यार, यार हमको बचा लो यार। मामा जबरदस्ती बहुत चिपक रहा बता रहे, हमको लग रहा हमारी इज्जत लुट जाएगी। कौन सी इज्जत? अरे हम तो कहते हैं कि आप ना ये मामा जी की लुगाई बन ही जाओ। देखिए ना, अब आपके बेटे को उसका बाप और मामी दोनों ही मिल जाएंगे, है ना? ताना मार के दिमाग मत खराब करो यार तुम हमारा। सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है, बता रहे हैं। आप अपनी मदद खुद कीजिए। और हाँ, एक बात हम आपको बता देते हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के अंदर ये मामा और भांजे को यहाँ से रफू चक्कर करिए, वरना जो आपकी लाली लिपस्टिक की कहानी है ना, ये हम यही खत्म कर देंगे। फिर बंधे रहिएगा लल्लन टाप बन के लल्लन के तबेले से। धमकी दे रही हो हमको? हाँ, यही समझ लीजिए, या फिर मामा के साथ शादी या फिर बच्चे की विदाई। और हाँ, ये मत समझिएगा कि हमको बुरा लग रहा है, काहे कि हमको आपकी और ये मामा की जोड़ी बहुत पसंद है। अरे अमिता जी, आप यहाँ हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आपको। आप यहाँ हैं। भाभी, कहाँ अच्छा लगने लगा है आपको? हमें भी तो बताइए जरा। अमिता, हम बता दे का? हाँ, बता ही देते हैं। वो कहा है ना कि हम कह रहे थे कि हमको आपकी और अमिता की जोड़ी बहुत पसंद है।
अरे क्या बात कर रही हैं भाभी, है ना? बहुत अच्छी बात कही। हमें भी अमिता जी बहुत पसंद हैं। अरे इसीलिए तो हम अमिता जी के लिए एक सरप्राइज मंगाए हैं। कैसा सरप्राइज? ऐसा सरप्राइज है, आप देखते ही मस्त मगन हो जाएंगी एकदम फुल। आप ही की तरह एकदम सुंदर और सुशील भैंसिया मंगवाई है हमने। चलिए नीचे परिचय करवाते हैं आपका, दूध दोहना भी सिखाएंगे ताकि सुबह सुबह एकदम ताजा ताजा दूध पिए आप। नहीं, हम दूध नहीं पीते हैं। काहे नहीं पीती हैं? अरे क्या कीजिए, आपकी त्वचा एकदम निखर जाएगी। अरे हमारी तरह एकदम टेंच माल। हम मतलब कि बहुत सुंदर लगेंगी आप, बहुत सुंदर लगेंगी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया अमिता जी? ऐसी आवाजें आती हैं दूध पीने से हमारे पेट में, तो हम नहीं लेंगे। आप भैंसिया को भिजवा दीजिए। अमिता जी, अरे अमिता जी बात तो सुन। कहा है ना भैया, उना आपसे रूठी हुई है। रूठी हुई है? तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बोला? ये तो दिल पे लगने वाला बात हो गया ना। अरे इसमें बोलने की क्या बात है? अब देखिए, अब आपके दिल पे लगी गई है ना, तो मनाइए भी ना। मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। हमारी नशे की डिबिया की कसम, जरूर मनाएंगे। हाँ। खाएंगी आप? नहीं, आप खाओ। एक बात कहें आपसे भाभी जी। हाँ कहिए। वो क्या है ना, हम आपके अमित जी को माफ कर सकते हैं, पर हमारा एक शर्त है। अगर आप हमारी अमिता जी से वो वाली दोस्ती करा दे तो। वो वाली कौन सी होती है दोस्ती? अब भाभी अब मुंह से क्या कहें हम आपको? वो आस तरास वाली दोस्ती, वो दोस्ती। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली। हाँ हाँ, पता चल गया हमको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम वैसी दोस्ती कराएंगे। और वैसे भी आप इतने सुशील संस्कारी हैं कि हमारी अमिता को ऐसा लड़का थोड़ी मिलेगा। भगवान जी, आपकी कृपा दृष्टि कितनी है अच्छी। मतलब कितने दिनों से हम आपके जैसा लड़का ढूंढ रहे थे। हाँ देखिए देखिए ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, मिल ही गया। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ना आपकी बात करेंगे। क्या बात कर रही हैं भाभी आप? इसी बात पे हमारी तरफ से आपके लिए भी एक भैंसिया गिफ्ट। हाँ, क्या बात है, हम कब से चाह रहे थे कि हमारे पास भी एक भैंसिया हो। आपने ये भी हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। अरे चलो, हम आपके लिए एक भैंसिया का इंतजाम करके आते हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक बात समझ जाइए, हाँ अगर आप अपने वादे से मुकरी तो हमारा जो दिमाग है ना, वो पटरी से उतर जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चिंता मत कीजिए, कहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, बजरंगबली की जय। जय। हम अमित जी को तो कभी नहीं बताएंगे कि लालन ने उनको माफ कर दिया। जिस तरीके से हमको तकलीफ हुई है ना, उस तरीके से अमित जी को भी थोड़ी तकलीफ तो होनी ही चाहिए। ओ अम्मा, अरे भाई हम आ गए हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। लड़की कहाँ है? लड़की को बुलाओ। हैं? अरे लड़के से बात हुई कि नहीं? पहुंच रहा है कितनी देर में? अरे क्या हो रहा है भाई? इतना सन्नाटा मचा हुआ, लड़की की शादी है घर में, इतना सुमसाम का है भाई? है अम्मा कहाँ है? शिव मंदिर गई है। शिव मंदिर? अरे इस वक्त? अरे मुहूर्त का वक्त है, कोई मंदिर जाने का वक्त है का? है? अरे घर में किसी को लड़की की शादी की चिंता है कि नहीं है? वो कह रही थी अम्मा के। हाँ, हम बताते, हम क्या कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि इस परिवार के कुकर्म इतने बढ़ गए हैं कि भगवान के पास जाना पड़ा मंदिर में। अगर सुख शांति चाहिए घर में तो भगवान को भी खुश रखना पड़े है ना। माफ करना अम्मा, मगर इस बार भगवान खुश नहीं होने वाला। इस घर की सुख शांति तो हम छीन के रहेंगे। बंद करो दरवाजा। अब आया नहीं का? दुल्हा नहीं आया का अभी तक? आ जाएगा, रास्ते में होगा। बारात के साथ आएगा ना, वो गाजे बाजे में टाइम लग रहा होगा, पहुंच जाएगा। अरे बुआ जी, उनका अकेला भाई तो है, अभी नाचेंगे गाएंगे, क्या क्या करेंगे उन लोग? क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। दो लोग हैं तो का नाच गा नहीं सकते? हम तो अकेले ही नाच लेते हैं। मेजबान, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ। बुलाओ दूल्हा दुल्हन को, बुलाओ फटाफट। हाँ, मैं फोन करके आती हूँ। हाँ, खत्म करो फटाफट ये कार्यक्रम। इस शादी में ही हमारी सांसें तो अटकी हुई है। आओ।
चलो नंदू भैया, चलो चलते हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। नहीं रमेश भैया, वो आपने जो प्लान किया है उसमें एक बदलाव है। क्या यार बदलाव? अरे काहे का बदलाव? नहीं नहीं यार, सब कुछ सही तो चल रहा है यार। सुनिए तो, ये जरूरी है। अरे क्या जरूरी है? क्या अभी तुम भाभी को लेके जाने का प्लान है क्या तुम्हारा? उनको भगा के लेके जाओगे? भैया आप शांत हो जाओ, ध्यान से सुनिए हमारी बात। बताओ क्या बात है? निमिता। हाँ निमी। नंदू जीजू, आप कब आ रहे हो? कहाँ पे हो? हम लोग कब से वेट कर रहे हैं आपका। बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, जल्दी से जल्द आ जाना। रखते हो। क्या हो? 10 मिनट में आ रहे हैं। तब तो अच्छा है, दुल्हन को बुलाइए, पूजा आरंभ करवा देते हैं। गौरी गणपति की पूजा जो है वो निपटा देते तो। हाँ हाँ ठीक है, हम बुला लेते हैं। परी, परी प्रीतिया को लेकर आ बेटा जल्दी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।